नमस्कार, हम अमित शर्मा अहिया के स्थायी निवासी जी। हम लैब टेक्नीशियन पोस्ट पर कार्यरत छी 5 तह में कोशी प्रदेश के। हम एकदम निम्न परिवार में जन्मल हुर्कल बच्चा छी और आर्थिक स्थिति एकदम न्यून अवस्था में रहियो के भी शिक्षा के महत्व जान कर हम शिक्षा तरफ अग्रसर भेली और शिक्षित बने के प्रयत्न कैली। हमरा तो विशेष समस्या रहे कथी कि हम नागरिकता से पीड़ित रही, तो विभिन्न ऑप्शन सब बहुत ऑप्शन सब हमार बंद रहे। मेहनत कैली तो स्कॉलरशिप में नाम निकाल कर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कैली हम और क डिप्लोमा एकदम निके से पास भक हम आब कथी करूँ तै बड़का क्वेश्चन चल आयल। डिप्लोमा समाप्त भ गेल एकदम निमन तरीका से और तभी तक हमरा पास नागरिकता नहीं रहे, तो हम बहुत दोधार में रही। घर के अवस्था एकदम नाजुक भेला के कारण से और बहुत प्रेशर आवे। नागरिकता के समस्या एहि दुआरे रहे कि हमरा मम्मी पापा के नागरिकता जन्मसिद्ध भेला के कारण से एहि देश के कानून अनुसार मतलब विधेयक नहीं पास भेला से हमरा सबके नागरिकता नहीं बने, तो वही कारण से हम पीड़ित रहे भेल और वैसे बहुत इफेक्ट पड़ल। तो वही तरीका से हमरा ल तत्काल ऑप्शन नहीं रहे फॉर्म भर के, तो हम विभिन्न जगह प्राइवेट में काम के लगी घर के प्रमुख जिम्मेवारी हमरे पर रहे, तो वही तरीका से हम अपन जीवन यापन करी। खुशी बस कुछ ही दिन में हम मतलब पास भेला के 2-2.5 वर्ष में हमार नागरिकता बन गई, तो हम तब चल एली लोक सेवा के तैयारी के क्रम में। और हम प्रमुख क्वेश्चन ये है कि लोक सेवा तैयारी कर के लाइली जब नागरिकता बन गई तो हमारा विभिन्न ऑप्शन रहे। हम विदेश जाकर कमा लेती, कथी कही बिजनेस शुरू करती अथवा और विभिन्न किस्म के ऑप्शन रहे आय अर्जन करे के। लेकिन लोक सेवा के लोक सेवा द के जे कर्मचारी में नियुक्त हो हमरा यहाँ नेपाल में ये अति विशुद्ध प्रणाली है, मेरिट पर विश्वास रखे छे, एकरा मेरिटोक्रेसी कहल जाए, योग्यता प्रणाली। अहाँ अगर योग्य छी तो अहाँ विशुद्ध रूप से पद के लगी कोनो भी कर्मचारी सरकारी सेवा के कर्मचारी के पद के लगी अहाँ के कोई बाधा अड़चन नहीं पड़त। इस सबसे बड़का पॉइंट है हमरा यहाँ के सबसे बढ़िया सुविधा है हमरा यहाँ के नेपाल के लगी कि मेरिट सिस्टम पर कर्मचारी चुनाए हैं। वही लोग कोई कुछ नहीं, वही लोग देखले नहीं जाए कि कौन गरीब परिवार से है कि धनिक परिवार से है, वो दलित है कि संपन्न परिवार से है। अहाँ में योग्यता है तो अहाँ वही पोस्ट के लगी सक्षम छी तो अहाँ आए, अहाँ परफॉर्मेंस करब बढ़िया तो आए। वही दुआरे लोक सेवा के कैला वैल्यू हम सब दिए जा रहा छी। तो अहाँ केहनो परिवार से छी, अगर अहाँ मेहनत करै छी, अहाँ अपना पढ़ाई के बिल्डअप करै छी, स्टडी के बिल्डअप करै छी, लगनशीलता देखबी छी, है ना। और वही एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वही के लगी अगर अहाँ सक्षम छी तो अहाँ के वही आबे से वही पोस्ट पर आबे से कोई नहीं रोक सके। ये सबसे बड़का हमरा यहाँ के सौभाग्य है। वही चाहिए मेहनत, वही चाहिए कंटिन्यूटी, वही चाहिए यहाँ के आत्मविश्वास। अगर कोई कैंडिडेट अपने आप आत्मविश्वास रखने हैं, वो रेगुलर मेहनत कर रहा है कि नहीं, वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहा है, पढ़ाइयों में कथी वो अपने आप से चीटिंग कर लगी। नाम है कि हम पढ़ रहा छी लेकिन ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ रहा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अहाँ नहीं पढ़बे तो दोसर तो पढ़े ही ना, अहीं के नाम केला निकलत। लोक सेवा तैयारी करे वाला और हम ई नहीं कह चाहे कि हम पास हो गए तो हम विज्ञ छी, लेकिन जते तक छोट छिन एक्सपीरियंस हमरा ला हवे वो हम लोक सेवा भावी लोक सेवा में आवे वाला साथी सबके भाई सबके ओकरा सबके हम सलाह की दिए चाहब कि ई बहुत बड़का चीज़ नहीं है और बहुत आसानो चीज़ नहीं। ई अहाँ के लंबा रेस के दौड़ है, एमे खाली दौड़ के है और दौड़ते दौड़ते अहाँ के सफलता कभी हाथ लग जाए से केकरो नहीं था रही। तो वही द्वारे लगनशीलता रखा पड़ले, है ना। आत्मविश्वास सबसे बड़का चीज़ है। मेहनत करत आदमी के बहुत ऑब्स्टेकल सब आवे लगी, अपने आप के थकित महसूस करे लगे कि हमरा नहीं भर रहा है। केकरो आदमी के फर्स्टे चोटी में भ जाए, केकरो आदमी के कथी कही 2 वर्ष में भ जाए, केकरो आदमी के 10 वर्ष के बावजूद भी नहीं हुई। लेकिन सत्यता यही है कि अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करने हैं, कंटिन्यू पढ़ रहा है, वही आदमी के एक न एक दिन जरूर सफलता प्राप्त होबे करे। तैयारी करे के दौरान
हार नहीं मानू। शुरुआत अगर कैने छी तो वही के कंटिन्यू रह कर सफलता प्राप्त कर छोड़ू, है ना। कथी हुए है जब जे शुरुआत करके आदमी कुछ स्टेप चल ली है ना, तब जाकर ऑब्स्टेकल आवे लगल, समाज के, घर परिवार के, रिलेटिव्स के, है ना। केला तो इन्हें टाइम दिए पड़ी ना, और वो टाइम एहन रही कि यहाँ के हर एक पल की लड़ाई रही अपने आप से, कि हर एक स्टेप स्टेप अपने आप से लड़ पड़े, हर एक के जवाब दिए पड़े। लोग सब के अलग, समाज के आदमी के अलग, घर परिवार के आदमी के अलग लागल है, नहीं भ रहा है, विदेश जाकर बरू कमा लेते। हम अपने एक्सपीरियंस कर यहाँ के कुछ आदमी से मतलब हम पैसा लेने रही समाज में लोन पर, वो आदमी सब अत तक हमरा घरे जाकर कहे कि तोर बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, हमरा आर्थिक अवस्था कमजोर रहे, हम पैसा नहीं दिए सके, है ना। लेकिन वो जरा से हम पैसा लेने रही, वो आदमी के मानसिकता देखिए, वो कही कथी रहल है कि तोर बेटा पढ़ रहा, कमा नहीं रहा, बरू पढ़ाई तू पैसा नहीं तीर सके से तो पढ़ाई छोड़ के कमाई कही जाए, या तब हमारे पैसा तीर, है ना। ये चीज़ सबके एहन तरीका के अबे है कि नहीं, सबके अबित होते विभिन्न तरीका के, हमरा एक तरीका के दोसर के दोसर तरीका से। कते तो अपना परिवार से पीड़ित रहे, घर परिवार से पीड़ित रहे कि कमाए का पैसा नहीं दिलक, तो वही समय में पढ़ के समय में खर्च हुए, कमाई तो नहीं सके आदमी, अब कमाते तो पढ़ नहीं सकते, तो वही द्वारे ये सब नेचुरल चीज़ है, अबे करते वही चीज़ के इग्नोर करके चल पड़ल पढ़े वाला विद्यार्थी के। कते विद्यार्थी की कैलक, पढ़ते पढ़ते गल है ना, 2-4 साल पढ़लक, अब नाम नहीं निकलले तो कथी कर लगे, ओकरा इतने झेल पर नहीं रहा, ओकरा अपने आत्मबल डाउन हो लागल, कि ग्राफ डाउन हो लगे। तो वही समय में की बुझे चाहिए विद्यार्थी सबके अथवा साथी भाई के की बुझे चाहिए, जहाँ अपना लक्ष्य के आधा बाटो पे जो चल गल छी, आ वही से जो छोड़ के जब रिटर्न अबे ना, तो फिर आधा बाटो तय कर पड़त। वैसे बढ़िया पछिलका आधा बाटो तय कर सर, अगिलका आधा बाटो तय करूँ कि लक्ष्य ला पिक जाए। ये चीज़ विचार करे वाला चीज़ है। और एहन तरीका से रह गए। और शिक्षा के बारे में हल्का हम कुछ कह चाहे, समाज में कथी हो कि मतलब जागीरे के लगी शिक्षा मतलब एगो कंसेप्ट बन गए है कि ना। हम ये नहीं कह चाहे कि शिक्षित भका आदमी जागीरे पैते, अला बहुत एहन इंसान सबके देखने छी ने कि जागीर क के भी छोड़ दे, जागीर ओते दिन रात मेहनत कर कते लंबा समय द के जागीर क के भी छोड़ दे, और एगो दोसर तरीका से अपने आप के कैरियर देख लगे है। तो कभी हुए जब आदमी शिक्षित हो जाए ना, तो जीवन जिए के सीख ले। आदमी शिक्षित भेला के बाद जागीर एगो नॉर्मल चीज़ हो जाए, और अपन जीवन जिए के सीख ली, वो संस्कार सीख ली, वो मानव धर्म सीख ली, मानवता सीख ली, हेल्पिंग नेचर सीख ली। वो यहाँ के अपने बारे में तब नहीं सोचा लगी, पूरा समाज के बारे में सोचा लगे, देश के बारे में सोचा लगे। तो वही कारण से शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले शिक्षित होने के प्रयास करूँ, सभ्य नागरिक बनने के प्रयास करूँ, और लोक सेवा में यह चीज़ सबके जरूरी है। यह चीज़ सब पर चर्चा हुई, ये चीज़ सब एग्जाम में लिखित होती साथी सब, और हम सब वही चीज़ सब करने थी। तो वही द्वारे लोक सेवा पढ़ला के एगो इहो फायदा है कि यहाँ के एक छिन के मान लू जागीर नहीं हो गए ना, तो यहाँ असल मानव बन जाती। ये लोक सेवा, निजामती सेवा, सरकारी कोनो भी सेवा में मतलब यहाँ के जॉब सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है कि एक तो मेरिट लिस्ट के आधार में अभी योग्यता है तो अते, नहीं योग्यता तो नहीं अते, सक्षम है तो अते, नहीं सक्षम तो नहीं अते। चाहे वो अंबानी के बेटा केला नहीं रहे, ओकरा सक्षम नहीं है तो कहियो नहीं जागीर कर सकता। पढ़ा वाला साथी सब एकदम हरेस नहीं खाओगी, ये लंबा रेस के दौड़ है ना, लंबा दौड़ ही इनमें दौड़ते रह चाहिए। एक न एक दिन जरूर अहाँ के जहिया योग्यता पूगत, तो यहाँ सक्षम भ जाए, तो यहाँ के जागीर लिए से कोई नहीं रोक सके है। और आत्मबल हर एक स्टेप पर आत्मबल नहीं छोड़ के, कोनो भी ऑब्स्टेकल आवे, कुछ भी ऑब्स्टेकल आवे, उस चीज़ के इग्नोर करके सीख पड़ले, और इग्नोर करते करते अपन जो लक्ष्य वही के कहियो नहीं बिसर चाहिए। कि आदमी के ये चीज़ नहीं बिसर चाहिए कि हम शुरुआत कथी लगी खेली, बीच बीच में जो ऑब्स्टेकल के कारण से बहुत आदमी भटक गए, ये चीज़ नहीं बिसरा चाहिए कि हम शुरुआत कथी के लागी खेली। जब तक सफलता नहीं मिले, हम शुरुआत यही कारण से कैने छी, और एकरा ई चीज़ हमरा प्राप्त करके है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जे एकदम दलित समुदाय से रहे, और ओकरे लिखल संविधान भारत संसद देश में अभी सर्वमान्य है कि नहीं। तो कहने कथी रहे कि शिक्षा उस शेरनी के दूध है ना कि जे पीते एकरा वो दहाड़ते कि, वही द्वारे
शिक्षित बनू, सभ्य बनू और मानव धर्म के पालना करित रहू।